कभी ये देखा है कि मोहल्ले में कोई चाचा है और सब बच्चे उसके पीछे घूमते रहते हैं और वो कुछ खास भी नहीं बोलते, पर सब उनकी बात मानते हैं। या स्कूल में कोई होता है जो टीचर को भी अपने हिसाब से चला लेता है। कभी सोचा है कैसे? यह राज खोलती है दी 48 लॉज ऑफ पावर किताब। यह किताब जादू नहीं सिखाती बल्कि उन लोगों को समझाने का हुनर बताती है। मान लीजिए आप एक क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पापा ये मंजूरी नहीं दे रहे हैं, अब आप क्या करोगे? सीधे जिद करने से तो बात नहीं बनेगी ना। यह किताब सिखाएगी कि कैसे आप अपने पापा को एहसास दिलाएं कि क्रिकेट खेलने से आप सिर्फ स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि टीम वर्क और अनुशासन भी सीखेंगे। शायद तब वो आपकी बात मान लेंगे। इस किताब में ऐसे ही 48 टिप्स हैं। ये टिप्स किसी जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करते, पर आपको लोगों को समझने और उनको अपनी बात मनाने के लिए राजी करने में जरूर मदद करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने दोस्तों को कोई खेल खेलने के लिए मना लेते हैं। थोड़ी सी चतुराई और सही समय पर सही बात कहने से काम बन जाता है। आज इस समरी में हम जानने वाले हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों से को कैसे कंट्रोल में करते हैं और हमेशा पावरफुल लोग कैसे पावरफुल बने रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक कई देशों में बैन है, जैसे ईरान और तुर्की में। इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई हैं, तो आइए जानते हैं उन 48 लॉज के बारे में। लॉ नंबर 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। लॉ बताता है कि कभी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखाने से या उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। अपने से बड़े लेवल का इंसान आपका बॉस हो सकता है या कोई और जो पद में आपसे बड़ा हो। अपने टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो वे आपसे इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करेंगे और आपके खिलाफ उनमें विचार आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के एक कर्मचारी ने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रख दी जिसमें उसने बहुत पैसा खर्च किया। इस बात से बॉस को इतना गुस्सा आया कि उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। इस लॉ का मतलब यह है कि अपने से ऊपर के इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करो। अब है लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लेखक दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से आप कमजोर हो सकते हैं। इसकी बजाय दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दुश्मन अक्सर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनकी चाल को हम पहले से ही जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार बड़े बिजनेसमैन अपने प्रतिस्पर्धियों से सहयोग करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। यह लॉ बताता है कि अपने कामों और इरादों को छिपाए रखना चाहिए। अगर आप हमारे इरादे या हमारा प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमेशा लोगों को झूठी बात बताकर रखें ताकि किसी को भी अपने सच्चे इरादों का पता ना चले। उदाहरण के लिए, कई छात्र अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन वास्तव में वे पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। दूसरे छात्र इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें उनके इरादों का पता ही नहीं चलता। और लॉ नंबर 4 कहता है हमें हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है।
जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने वाले से आप बेकार की बातों से बचेंगे और अपने आप को सीरियसली लेंगे। लॉ नंबर 5 आपकी रेपुटेशन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसे सुरक्षित रखिए। लोगों के बीच में अपनी इज्जत और रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी इज्जत है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बातों को छात्र हमेशा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आके कह दें कि आपको थाली बजानी है तो हर देशवासी थाली बजाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी मजबूत रेपुटेशन है और उन्होंने इसे मेहनत से बनाया है। एक और उदाहरण लेते हैं कि टेस्ला और के सीईओ एलन मस्क का। अगर ट्विटर पर ये दो डाल दें कि बिटकॉइन का थोड़ा डाउन चला गया तो रातों रात क्या है, बिटकॉइन की कीमत गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते हैं, फॉलो करते हैं। उनकी छोटी सी बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है। आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी कंपनी या स्कूल से भी ये चीज सीख सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में किसी फील्ड में अच्छे हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे और आपको सुनेंगे भी। अभी यदि आप स्कूल में आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं तो भी बच्चे आपकी बात सुनेंगे। यदि स्टूडेंट हो, क्लास के टॉपर हो तो भी बच्चे आपकी बात सुनेंगे। इसलिए आप अपनी रेपुटेशन को बनाए रखें और आपकी रेपुटेशन जो है वो दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए भीड़ से अलग होना जरूरी है, रेपुटेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है।